प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना बाइबल के प्रेरितों के काम की पुस्तक के 8 अध्याय का है और यहां पर प्रभु यीशु का एक सेवक है जिसका नाम फिलिपुस है। और फिलिपुस अलग अलग जगहों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का संदेश देता था और उस संदेश का जो तत्व था यही था कि अपना मन फिराओ, पापों से सच्चा पश्चाताप करो और प्रभु यीशु पर विश्वास करो जिसने तुम्हारे पापों के लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। तुम्हारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर उठा ली और तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना बेशकीमती, पवित्र, निष्कलंक लहू बहा दिया। और ना केवल उसने अपना प्राण दे दिया, वध हो गया, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए उस पर विश्वास करो। विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा नरक के दंड से बच जाएगा। तो ये फिलिपुस के संदेश का तत्व था। और ये क्यों अलग अलग जगह जाके ये वचन देता था? क्योंकि ये प्रभु यीशु की आज्ञा थी। प्रभु यीशु कोई धर्म बनाने इस धरती पर नहीं आया। वो मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए आया, मनुष्य को नरक के दंड से बचाने के लिए आया। तो फिलिपुस शमरोन नाम एक नगर से वहां पे सेवा करके अब लौट रहा था। उसका काम वहां पूरा हुआ था। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत फिलिपुस को एक इंस्ट्रक्शन देता है। कहता है 26 में, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था और कुशियों की रानी कंदोक का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। तो यहां पर जब फिलिपुस स्वर्गदूत की बात सुनकर उस मार्ग में जाता है तो वो देखता है कि एक रथ जा रहा है और उस रथ में एक मनुष्य बैठा है जो बड़े औहदे का है। वो दूर देश से यरूशलेम आया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कुश देश यानी इथोपिया, अफ्रीका का इलाका है। वो इतनी दूर से परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया था। और उस कुश इलाके की जो रानी थी जिसका नाम कंदोक था, उस रानी का ये मंत्री और खजांची था। रानी इस पे काफी भरोसा करती थी, इसलिए वो खजांची था। लेकिन ये व्यक्ति अपना सारा काम धाम छोड़कर, अपने काम से छुट्टी लेकर यरूशलेम में अपने रथ में पता नहीं कितने दिनों की यात्रा होगी या कितने महीनों की यात्रा होगी, वो सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया था। खुद खोजा था वो। और इस रथ में जब फिलिपुस इसको उस रथ को देखता है, उस समय ये खोजा रथ में बैठकर बाइबल पढ़ रहा था। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक वो पढ़ रहा था और जोर जोर से बोलकर पढ़ रहा था।
कुछ लोग होते हैं जो मन में पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हुए शब्दों को बोलते हैं। तो वैसे पढ़ रहा था वो। तो क्या हुआ, लिखा है, और वो अपने रथ में बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। परमेश्वर के आत्मा ने फिलिपुस को कहा, तू इस रथ के साथ साथ चलने लग या दौड़ने लग। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ ले। तो जब फिलिपुस रथ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये जो मंत्री है ये जोर जोर से यशायाह की पुस्तक से पढ़ रहा है। यशायाह की पुस्तक उस समय से 700 वर्ष पहले लिखी गई थी और उस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी भविष्यवाणियां थी कि कैसे मसीहा जो जगत का उद्धार करता है वो इस जगत में आएगा। और यशायाह 53 अध्याय में कैसे लिखा है कि वो जगत के पापों के लिए, बहुतों के लिए अपना बलिदान देगा, बहुतों के पापों को अपने ऊपर उठाएगा, प्रायश्चित करेगा, हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए कोड़े खाएगा, वो मारा जाएगा, वध किया जाएगा, मेमने की तरह जो बलिदान हो जाएगा। ये सारी भविष्यवाणियां थी। तो यही अध्याय वो पढ़ रहा था और फिलिपुस ने उसको पूछा कि साहब, आप जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं क्या? उसने कहा, मैं कैसे समझूं? अगर कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। बड़ा नम्र व्यक्ति था, इतने ऊंचे ओहदे पर था, लेकिन ईमानदारी से कह रहा था, नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और फिलिपुस को कहता, मेरे रथ में आकर मेरे बगल में बैठ जा। और 32 आयत में लिखा है, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि वो भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसमें यशायाह की ये वाणी लिखी थी कि वो मेमने की तरह वध हुआ और एक भेड़ की तरह ऊन कतरने वालों के सामने जो खड़ा रहता है, खड़ी रहती है, चुपचाप खड़ा रहा। और तब इस आयत को फिलिपुस को दिखाता है और उससे पूछता है 34 में, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने आप के बारे में या किसी दूसरे के बारे में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी हिस्से से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। फिलिपुस ने इस हिस्से से, जिसमें लिखा था कि वो बताया नहीं गया था कौन है वो एक भेड़ की नाई, एक मेमने की नाई चुपचाप रहा और वध हो गया। फिलिपुस ने उसको यीशु का प्रचार किया, उसको समझाया कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई, जो चुपचाप एक मेमने के समान उस क्रूस की मृत्यु तक चला गया। लोग चिल्लाते रहे, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। इसने अपराध किया है, इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया है। धर्मगुरु उसके पूरे विरोध में थे, लेकिन प्रभु यीशु चुपचाप रहा। वो जानता था वो किस कार्य के लिए आया था, कि मुझे क्रूस के ऊपर मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान देना है। नहीं तो मनुष्य जाति के लिए कोई छुटकारा ना था, कोई उद्धार नहीं था, फिर सिर्फ नरक की
भयानक आग ही आग थी, जहां पर रोना और दांतों का पीसना था। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु हमारा सृष्टि करता है, वो अपनी नम्रता में इस जगत में आ गया। कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लोगों को विश्वास दिलाया कि वो साक्षात परमेश्वर है, और फिर आखिर में हम पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया। और क्योंकि मृत्यु उसको हरा नहीं सकती, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है और आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आ जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, आपके साथ प्रभु जिएगा। तो इसलिए इस बात पर विचार करें। वो मेमने की तरह वध हो गया मेरे और आपकी खातिर, वो भयानक दुख सहा ताकि मैं और आप बच जाए। लेकिन ये विश्वास से ही संभव है, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व पे और उसके क्रूस के कार्य पर विश्वास करने से ही संभव है। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।